बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक नई डिश के साथ हाजिर हुई हूं और मीठी मीठी डिश, प्यारी प्यारी डिश। और आज आपको करेंगे नए साल की खुशी में बेहतरीन मीठी एक डिश, उसका नाम है मीठी टिक्कियाँ, जिनको हम कहते हैं कूंडे। तो वो रजब के महीने में बनाए जाते हैं और पहले तो उस बनाए जाते थे, बहुत लोगों को खिलाए जाते थे, दावतें करते थे। अभी ये कम हो गया है ये रवाज, अब थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो बनाकर दिखाऊंगी मीठी टिक्कियाँ कैसे बनेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए और देखते रहिए मेरे खाने। मैं चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो व्यूअर्स, आ गई हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। हमारे पास है ये एक प्याला सूजी का मैंने भर के लिया है, मैदा है एक प्याला चीनी है। इसके साथ जो है दही लूँगी, दूध लूँगी मलाई वाला गुनगुना करके, और ये है नारियल पिसा हुआ, तकरीबन ये भी है कोई 50 ग्राम। चारों मगज़ हैं, काजू है, अखरोट हैं, सफ़ेद तिल हैं, बादाम है, खसखस है और अंदर डालने के लिए घी है। टिक्कियों के अंदर मोम जाएगा। तो अब हम इसको बताती हूँ मैं कि ये हमने सूजी डाली। अक्सर लोग सूजी को कम लेते हैं, लेकिन मैं सूजी ज़्यादा डालती हूँ। सूजी को आप डालकर सूजी आप ज़्यादा लें, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लें मैदे से, और उसको फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। उससे टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। अक्सर लोग मैदा ज़्यादा डालते हैं, उससे सख्त हो जाती हैं। तो ये देखें, मेरे पास एक प्याला मैंने भर के, सूजी मेरी ज़्यादा थी, एक प्याला मैदा मैंने भर के, ये भी मैं डालूँगी इसके अंदर। अब मैं थोड़ी सी सूजी और लूँगी, ये मैं इसको भी छान लूँगी। अब थोड़ी सूजी मैं और लूँगी। ये देखें, अब ये तकरीबन मेरी सूजी होगी 1.5 प्याला और एक प्याला मैदा हो गया, मेरी सूजी होगी ज़्यादा। ये मैंने इसको छान लिया। अब ये जो है इधर, ये सब चीज़ें मैं पीसूँगी, इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छी सी दड़ करके पीस लूँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पीसने के बाद मैं शुगर को भी थोड़ा ग्राइंडर में पीसूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे ये सब चीज़ें पीसने के बाद। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये सारा ड्राई फ्रूट पीस लिया। इस तरह हमने ऐसे पीस लिया इसको, मिक्सी जार में डाल के ये मैंने इसमें सारा डाल दिया। अब ये शुगर थी, इसमें हमने 6 इलायची सब्ज़ डाल के इसको भी हमने पीस लिया। अब हमें इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी इसमें डाल लूँगी, थोड़ा देख के डालूँगी। डाल ही सारा। ये साथ ही इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच दही भर के, दही जाएगा 2 चम्मच, ये दही। अब मैंने इसके साथ लिया है, इसके साथ जाएगी ये घी जाएगा, तकरीबन ये 125 ग्राम घी है, ये घी जाएगा इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से इसको मैं मिक्स करूँगी। और मैंने ये कप भर के दूध लिया है मलाई वाला, ये गुनगुना दूध है। इसको मैं अच्छे से मैं इसको यकजान करूँगी। इसके अंदर मावा है, इसको अच्छी तरह से मैं घी, मावा, मेवा, हर चीज़ को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें, ये इस तरह हो गया। अब मैं ये पिसा हुआ खोपरा भी इसमें डाल दूँगी, भूल गई थी मैं।
तो ये कोपरा भी मैं डाल के इसको मिक्स करूँगी। दोस्तों आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये टिकियाँ बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और ये रजब के महीने में बनाई जाती है। अब मैं इसको दूध डालूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध से डाल के मैं इसको गूँधूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और मैं देखूँगी जितना मुझे चाहिए होगा मैं उतना ही इसमें लूँगी। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन पे लाजमी क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चने की बिरयानी बनाना सिखाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आपने वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लेना है। ये आटा सारा सिमट रहा है। इसमें मेरा आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगा, बस अब इसको दूध की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दूध था गुनगुना, मैंने हल्का गुनगुना दूध लिया। अब मैंने इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया सारा मिक्सचर। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटा मैं इसको रेस्ट दूंगी। 1 घंटा, आपके पास ज़्यादा टाइम है इसको 2 से 3 घंटे रेस्ट दिए। सूजी का रवा जितना फूलेगा उतनी ही टिकिया बेहतरीन मज़ेदार बनेगी। तो मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों मैंने ये आटे को मैदा डस्ट कर करके अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया। अब ये ऐसा हो गया, ये ऐसे नरम। ये देखें, इसको आप थोड़ा सा आधी प्याली मैदा लेके उससे के साथ छिड़काव कर करके ऐसे गूंद लें। ये अब मैं आप टिकिया बेल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसको इतना ऐसे बेल लिया मोटा मोटा। अब मैं इसको इससे कट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह। इतनी मोटी ये ऑयल में जाएगी। बिस्मिल्लाह। बस इतनी ही डालूंगी इसमें। तो ये देखो ये मैंने ऑयल में डाल दी, घी में। तो ये और मेरा फ्लेम है स्लो से थोड़ा सा हाई, थोड़ा सा बिल्कुल हल्की आंच है। तो ये देखो जी, ये नरम और मुलायम खस्ता खस्ता सी ये टिकियाँ बनके हो गई हैं रेडी। ये देखो अभी मैं इसमें और डालूंगी। ला भाई और दो। तो दोस्तों अगली 3 टिकिया हमने ऑयल में डिप कर दी है, अब ये फ्राई हो रही हैं। तो ये टिकिया हो रही है फ्राई। तो ये देखें जी हल्की हल्की आंच पे ये फ्राई हो रही है। इसको मैं हल्की हल्की अंदर से पक जाए ताकि इसको हल्की हल्की आंच पे फ्राई कर लूँ।
तो दोस्तों देखते रहिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी बेहतर से बेहतरीन खाना। ये देखिए जी, ये बिस्मिल्लाह, ये देखें बिल्कुल बेकरी जैसी खस्ता है, ये बिल्कुल बेकरी जैसी खस्ता खस्ता। ये देखें तो व्यूअर्स देखें ये टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार जो मैंने की है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करिए और बेहतरीन टिक्कियाँ बनाइए, खस्ता खस्ता करारी करारी सी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। तो इंशाल्लाह फिर अगले दिन मिलूँगी किसी और नई डिश के साथ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखें माशाल्लाह कितनी खस्ता बनी है ये टिक्कियाँ, माशाल्लाह। ये देखें ये बहुत खस्ता बनी है ये और इतनी मज़ेदार हैं। तो कल फिर मिलूँगी एक नई डिश के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।